नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। घुसपैठियों पर योगी की स्ट्राइक। जी हां, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश दे दिए हैं और जहां निर्देश में कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाए और कमिश्नर व आईजी को सौंपे। जहां आपको यह भी बताते चले कि कमिश्नर व आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है और यह डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे। और जहां पर आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन में है, तो वहीं निर्देश के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह भी तलाशी जा रही है। जहां शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने आदि चयनित किए जा रहे हैं और जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इस फैसले के आने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। जहां समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार 2017 से है, 9 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन क्या इन 9 सालों में अब तक बीजेपी की सरकार को घुसपैठिए नहीं दिखे, बांग्लादेशी नहीं दिखे? और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि घुसपैठ कराने वाले, नकली कागज बनाने वाले ये लोग भाजपाई खुद ही हैं। और जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी की सरकार घिर चुकी है और जनता सवाल पूछ रही है, तो कागज मांगे जा रहे हैं। ये आधार कार्ड नकली बने तो कैसे बने, ये बड़ा सवाल है। तो तमाम सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए हैं। और जहां एक तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से बड़े एक्शन के निर्देश दे दिए गए हैं, डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अब पूरे तरीके से सरकार को घेरने में लगी है। जहां आपको बता दें कि आज से ही उत्तर प्रदेश में जो डिटेंशन सेंटर है उनको बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू हो गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार को घेरने का काम भी शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है, इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो लीगल वाले हैं वो उनसे कोई बैर नहीं, तो वहीं अवैध वाले जो है उनकी खैर नहीं। तो ये तस्वीरें जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जहां आपको यह भी बताते चले कि राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राजधानी दिल्ली की तर्ज पर ही डिटेंशन सेंटर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी राजधानी दिल्ली में 18 डिटेंशन सेंटर हैं जो कि पूरे तरीके से संचालित हैं और इसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो गई है। डिटेंशन सेंटर को बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर योगी सरकार की स्ट्राइक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन घुसपैठ पूरे तरीके से शुरू हो गया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। और साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं, संवाददाता है लखनऊ से, जो सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, क्या उसका पूरे तरीके से परिचालन जो है वो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? अनुराग जी निकिता, पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक्शन मोड शुरू हो गया है और अवैध सेटलमेंट्स जो हैं, अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं शहर के अंदर, उनको लेकर के अब पुलिस ने वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया। उनको निकायों को आदेश दिए गए हैं, आईजी और कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि जो लोग निकाय में कार्यरत हैं उनमें से कौन कौन है जो रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी हैं। मैं ऐसे एक इलीगल सेटलमेंट एरिया में हूँ। मैं आपको पहले दिखा दूँ तस्वीर यहाँ की। देखिए, ये वो तस्वीर है डालीबाग के इलाके की, इलीगल सेटलमेंट जोन की, जहाँ पर यहाँ पे झोपड़ियाँ बनाई गई थी और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन पूर्व में हुआ, लेकिन उसके बाद भी कई लोग नहीं माने और वापस से सेटलमेंट यहाँ पर बना लिया।
थोड़े समय बाद यहाँ पर पुलिस पहुंचती है, इनका वेरिफिकेशन होता है और अब आगे भी जो बुलडोजर की गर्जना है निकिता वो सुनने को मिल सकती है। देखिए तस्वीरें मेरे सहयोगी अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर देखिए लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। थोड़े समय पहले निकिता यहाँ पुलिस पहुंची थी और इनसे सवाल किए गए, इनके कागज देखे गए और जांच जो है वो इनके साथ की गई। खैर उतने समय कई लोग जो है वो यहाँ से चले भी गए, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ पर जब इंडिया वॉइस की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर तब भी यहाँ पर कई सारे लोग जब हमने बात करने की कोशिश करी तो भी यहाँ से चले गए। लेकिन अब जब थोड़ी देर बाद समय बीत गया है, पुलिस की फोर्स यहाँ से जा चुकी है, तो देखिए वापस से जो ये लोग हैं ये यहाँ पर आ गए हैं। मैं कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को यहाँ का थोड़ा ज्योग्राफिकली एरिया दिखाएं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड जो है वो 10 नब्बे चौराहे के लिए आता है गोमती नगर के लिए, और 10 नब्बे चौराहे से आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करिए और आ जाएगा 5 KD यानी कि मुख्यमंत्री आवास। और मुख्यमंत्री के आवास के पास में जो डालीबाग का ये इलाका है 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत यहाँ पे कई सारी झुग्गियाँ हैं। ऐसे में जो झुग्गियों पे स्ट्राइक है वो जारी है और अवैध शटलर्स हैं उनको लेकर के एक कहीं ना कहीं ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया गया और उसके तहत अब यहाँ पे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि अगर अपने देश के हैं तो कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, कागज दिखाइए अगर कागज पक्के हैं तो, लेकिन अगर आप गलत मंसूबे लेके हिंदुस्तान की सरजमी पे आ गए हैं तो एक बड़ी चेतावनी है आपके लिए। देखिए कुछ लोग भी हैं निकिता, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ कुछ लोग से बात भी करना चाहूंगा और बात करके दर्शकों को बिल्कुल जो है अनुराग, लेकिन छोटे छोटे सवाल नहीं क्योंकि जी समय का अभाव रहता है। जी जी मैं बस तुरंत आपको जी क्या क्या नाम हुआ आपका? रजिया। अच्छा, कहाँ की रहने वाली जी? असम के। आसाम में कहाँ पे रहती है? बरबट्टा। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कोई इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको पेश आ रही है? ऐसे तो कोई नहीं है, अगल बगल है कोई आसपास? मुझे इतना पता नहीं है यहाँ का। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? जी। आधार कार्ड है आपका? जी। पापा कहाँ के रहने वाले? पापा भी यही के हैं। लखनऊ। वैसे कहाँ की रहने वाली? असम के। आसाम में कौन सा जिला है आपका? बरबट्टा। कौन सा गांव है? उम्म, आप सोच क्यों रही हैं? इतना देर लग रहा है आपको गांव बताने में? अभी तक किसी और का गांव बता रही हैं क्या? नहीं। याद तो नहीं किया है कोई गांव? नहीं। क्या नाम है गांव का? नकुसी। अच्छा जी, कैसा गांव है? अच्छा है। कितने लोग होंगे तकरीबन गांव में? बहुत सारे हैं। कितने समय पहले गई थी गांव आप? अभी 2 महीने बाद पहले गए थे। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन रहते हैं परिवार में? चाचा, खाली चाचा रहते हैं, छोटे चाचा, और सब लोग यहीं पर रहते हैं। आप एक बात बताइए, आप इतना सोच के क्यों हमें जवाब दे रही हैं? अभी तक रिपोर्टिंग किया नहीं था ना, इसीलिए। रिपोर्टिंग तो हमें करने का जिम्मा मिला, हम तो आपसे सवाल करने आए हैं। बिल्कुल अनुराग, आप लगातार हमारे साथ ग्राउंड लेकिन जीरो आप से बने देखिए, रहें, देखिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान भी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं नवीन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने भी सुना और अब जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं अब उनकी खैर नहीं। नवीन जी, पहला रिएक्शन। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता आदरणीय पूजा जी को। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जनता के प्रति सौहार्द और प्रेम के साथ रखने का सबसे बड़ा वचन पूरा करती है। अगर कोई हमारे यहाँ दूसरे देश का नागरिक रुका हुआ है, छिपा हुआ है काफी सालों से, देखिए हमारी सरकार तो 2017 में आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर उसके पहले बसपा, सपा और कई मिला के ये सरकारें अगर ऐसा कार्य करती तो आज में इतनी मेहनत और इतनी जबरदस्त स्ट्राइक करने की जरूरत ना पड़ती। रही बात जब योगी सरकार ने इस चीज की छानबीन की और इसका एक सही समय पे जानकारी देने का कार्य किया तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। देखिए, हम किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम एक काम करना समझ रहे हैं कि देश हित में ये भारत हमारा राज्य है, हमारा भारत है और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, घुसपैठिया करना हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कोई धर्मशाला है कि आप आओगे और आप कौन सारी सुख सुविधाएं देंगे और आपका हमारे देश में कोई योगदान नहीं? तो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिक हैं उनको उनके वापस देश भेजा जाए या हमारे कहीं ना कहीं सरकार की जो आगे रणनीति होगी उस सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई या उनके खिलाफ जो समस्या हो जो समाधान किया जाएगा। मगर इसे विपक्ष को इस पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। विपक्ष को इस पे कहीं ना कहीं सहमति दर्ज करनी चाहिए कि भाई यूपी को हम कहीं ना कहीं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से साफ सफाई का काम कर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर अब
बुलडोजर की भी कार्रवाई जो है उनकी झुग्गियों पर देखने को मिल रही है और डिटेंशन सेंटर की भी तैयारी तेज हो गई है। किस तरीके से देखता है विपक्ष? आपको नमस्कार और साथी श्रोताओं को भी नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, 27 में चुनाव होना है, तो जो है अब भाजपा के पास तो कुछ है नहीं कि बात कर ले, चर्चा करे, तो ये अलग नौटंकी चला रखी हुई है। यूपीए गवर्नमेंट में, पूरे यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में 28,000 बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया हुआ था और इनका 2014 से कार्यकाल चल रहा है और अब तक भर में ये 4,000 बांग्लादेशियों को भी डिपोर्ट नहीं कर पाए। नौटंकी अलग से कर रहे हैं क्योंकि 27 में इनसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो जनता के बीच में जाएंगे कि आपने क्या किया, तो ये नौटंकी करेंगे नहीं। घुसपैठियों को निकाल रहे थे जो बाहर देश से आ गए हुए थे। बांग्लादेशी कैसे उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे? आपको पता है बांग्लादेशी को उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए 2 स्टेट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। एक होता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद वो इधर बिहार से होकर लेकिन पूजा जी देखिए, सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि घुसपैठिए अगर हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से इतना क्यों इस पर हल्ला किया जा रहा है? घुसपैठिए तो भारत के लिए तो बेकार ही है ना। अगर वो घुसपैठिए हैं और उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो इसमें दिक्कत किस बात की? अंकिता जी, प्रोपोगंडा ना करे ना। क्या घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई कभी नहीं हुआ? वही तो कह रहे हैं कि आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना। आप 4,000 घुसपैठियों को बाहर भेज नहीं पाए, तीसरा टर्न चल रहा है केंद्र में, और आप इसे प्रोपोगंडा इतना कर रखे हुए हैं, मतलब नौटंकी और कर रहे, खाना बना नहीं रहे हैं, थाली बजाए जा रहे हैं कि बन रहा है, बर्तन गिरा गिरा करके। आप दिखे तो सही कि आप डिपोर्ट कर रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी जी की सरकार बनती है वेस्ट बंगाल में, 2014 में बन जाती है भाजपा की सरकार। तो आप बताइए कि 2011 से लेकर के 2014 तक भर में जो इतना इन्फिल्ट्रेशन कर दिया यूपी गवर्नमेंट और ममता बनर्जी ने मिलकर। हालांकि ममता बनर्जी साथ नहीं थी, तो 2014 में इनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी हमारे वहां कहते थे कि यहाँ पे बांग्लादेश में आपने जो है वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई है, ममता बनर्जी जी की दीदी यहाँ पे उत्थान करेंगी, केंद्र में आपका मोदी उत्थान करेगा, तब तो इनकी साठगांठ चल रही थी। पूजा जी, मेरा सवाल ये है कि घुसपैठियों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें दिक्कत किस बात की है? आप ये बताइए ना। हो रहा है ना, प्रोपोगंडा हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि धरातल के मुद्दों घुसपैठियों पर यदि कार्रवाई हो रही है तो उसमें दिक्कत तो किसी बात की होनी ही नहीं चाहिए। चलिए मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो लखनऊ में है वो जो झोपड़ियां जो वहां पर अवैध तरीके से बनी हुई है वो 20-20 साल पुरानी भी, और 20 साल के भीतर तो समाजवादी पार्टी का शासनकाल भी आता है। आप ये बता दीजिए निकिता जी, क्या वहाँ पे कंफर्म हो गया घुसपैठिए हैं? आपके पास में डाटा आ गया, ऑफिशियल डाटा? यही तो सरकार जो है वो काम उस पर कर रही है ना। यदि वो अपनी आईडी नहीं दिखा पाएंगे तो जाहिर सी बात है ना पूजा जी। पूजा जी, अगर वेरिफिकेशन में उनके पास वैलिड आधार कार्ड या फिर उनके आईडी प्रूफ नहीं होंगे तभी उनको साबित किया जाएगा कि वो रोहिंग्या है या फिर वो बांग्लादेशी है या वो घुसपैठी है। ठीक है पूजा जी, लगातार सवाल जो है बने रहेंगे। अनुराग, मैं एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं, तस्वीरें जो है बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। अनुराग, हो रहा है कि विपक्ष से डिपोर्ट किया नहीं। जब हमने पहले भी इस पर कवरेज करी थी इंडिया वॉइस ने, तो आपने मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की इस कार्रवाई में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या यहाँ भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अनुराग जी, बेशक निकिता, देखिए भारत में रहते जाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। और थोड़े वक्त पहले हमने अपने दर्शकों को जहाँ जहाँ से रिपोर्ट दिखाई वहाँ भी ये चीज़ें निकल के आई हैं। और अधिकारियों ने स्वयं कहा है, नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं, जब वहाँ जाँच करने पहुँचे डालीबाग के विधायक निवास के पीछे की तरफ, यानी कि जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के तहत अभी नए हाल ही में फ्लैट्स जो हैं वो भाजपा सरकार ने दिए हैं 10 नंबर चौराहे के पास में, उसके पास में एक बड़ा इलीगल सेटलमेंट बना रखा गया है। वहां पर जब अधिकारी पहुंचते हैं तो उनको कागज कई लोग नहीं दिखाते, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। देखिए अभी हमने लाइव अपने दर्शकों को इंडिया वॉइस पे तस्वीरें दिखाई जहां पर एक बच्ची से हम बात कर रहे थे। हम उससे जब सवाल कर रहे थे तो उसके सवाल के जो जवाब हैं, देखिए अब हम आप अपने घर का एड्रेस तो जानते ही हैं, वो तो बिल्कुल जवान पर रटा होता है, चाहे वो पूजा मैम बैठी हैं उनको हो, चाहे भाजपा के हमारे साथी बैठे वो उनको भी याद होगा अपने घर का एड्रेस। लेकिन यहाँ पर जब हमने लोगों से एड्रेस पूछा तो देखिए गांव का नाम बोलने में भी थोड़ा समय लगाया गया।
तो ये सब चीजें संदेह पैदा करती हैं और इसी को लेकर के जांच की जा रही है। और इस सब के बीच में जब अधिकारी पहुंचते हैं इस तरह की झुग्गी झोपड़ियों को चिन्हित करके वहां पर उनसे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो ना ही वो कई दफे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा पाते हैं और ना ही वो संतोषजनक जवाब दे पाते हैं। इसी में जो शक है वो और गहराता जाता है और एक के बाद एक चीजें फिर उसके बाद परत दर परत खुलती जाती है। ठीक है अनुराग, लेकिन इन सब बिल्कुल। चीजों को देखिए, राजनीति भी बिल्कुल फायर मोड में ऑन है और समाजवादी पार्टी की जो नेतृत्व है, अखिलेश यादव लगातार एसआईआर में सवाल उठा रहे थे, बांग्लादेशियों इलीगल बांग्लादेशियों का जो सेटलमेंट है उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक भी देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो के हालात ये हैं कि संतोषजनक ना तो अधिकारियों को जवाब मिल रहा है और ना ही अनुराग, संतोषजनक दस्तावेज अधिकारियों को ये लोग दिखा रहे हैं। ठीक है अनुराग। नवीन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को इसी बात पर घेरता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक टाइमलाइन को डिसाइड करती है, चुनाव आने वाले होते हैं तो एजेंडा सेट करती है और इस तरीके के मुद्दे जो है तभी उठाए जाते हैं। और खास तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है उसमें आज ये भी कहा गया कि ये 9 साल से क्या सो रहे थे। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी एक्स पे जो भी कुछ पोस्ट करती है उस पोस्ट को खुद पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। अगर हमें 9 साल में सारी चीजों का निराकरण निकालने का समय आया कि हमें ये काम करना है, तो 9 साल के पहले कहाँ थे? सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी, उन्हें आज पोस्ट करने की जरूरत न पड़ती, ना हमें ये कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ती। तो ये जब अगर समाजवादी पार्टी अपनी बात को कहने के तात्पर्य को हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही कि चुनाव, भाई चुनाव तो 2027 में है। तो नवीन जी एक बात बताइए ना कि घुसपैठिए जो है इतनी बड़ी संख्या में वो भारत में आखिर कैसे दाखिल हो जाते हैं? यहाँ पर भी यहाँ किसका फेलियर है, आप ये बताएं मुझे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये घुसपैठिए कोई हमारे एनडीए के गठबंधन की जो सरकार केंद्र में आई 2014 में, ये तब नहीं आई, उसके पहले से आए हुए लोग, जब यूपीए की सरकार 60 साल तक भारत में राज्य की है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, ये एनडीए की सरकार से पहले आए थे, तो आज भी तो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, पहले भी तो हो सकती थी ना। देखिए, मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही या केंद्र में रही, कभी भी भाजपा को पूरी ताकत नहीं मिली, ना यूपी में मिली। यूपी में जब सरकार हमारी भाजपा की बनी तो बसपा के साथ बनी, जहां हमारा मौका मिला वहां बसपा सरकार ने अपने कहा कि उनके नियम अलग है। नवीन जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जब पूर्ण बहुमत में हमारी केंद्र में आपकी 2014 से सरकार है, आप कह रहे हैं कि उन्हें पूरी जो है ताकत नहीं मिली, पूरी पावर नहीं मिली, ये तो आपका कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं है। नवीन जी आप ये क्या बात कर रहे हैं? 2014 के पहले की नहीं, जो कार्रवाई आज हो रही है क्या वो पहले नहीं हो सकती थी? यही तो सवाल विपक्ष आपसे कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना, मगर उनको इस पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति देना नहीं चाहिए कि हमारे देश में बांग्लादेशी है, क्यों है, उसको निकालने का काम अब हमने शुरू किया है, तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए कि ठीक है भाई हम सहयोग करेंगे, सही दिशा में ले जाएंगे। और अगर आज की डेट में बांग्लादेशी हमारे देश में प्रदेश में है तो आप ये भली बात समझ लीजिए हमारी सरकार सही बात पर काम करेगी। दूसरी चीज क्या है कि करना क्या है, जो बांग्लादेशी है उसके पास आईडी प्रूफ तो होगा नहीं, तो उसको घबराहट होगी, और जो नहीं है उसको उसकी तो जांच भी चाहिए भैया। जो नहीं उसको डरने की क्या जरूरत है, वो अपना पूरा काम करे, उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो विपक्ष है उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस बात से सहमति दे सके। हम सत्यापन करा रहे हैं, कागजों की जांच करा रहे हैं, जो व्यक्ति गड़बड़ है, जो जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो सरकार नवीन जी विपक्ष आपको मुद्दा विहीन कहता है, आप विपक्ष को मुद्दा विहीन कहते हैं। चलिए ठीक है, पूजा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। पूजा जी, जिस तरीके से आपने नवीन जी की भी तमाम बातें सुनी, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है। साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि जो घुसपैठिए हैं वो पहले तो सुरंगों से जो है वो भारत में दाखिल कर जाते हैं और फिर उन्हें अधिकार भी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है, और अधिकार उनकी ओर से जो भारत में जो भी हमारे नागरिकों के अधिकार है वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष को आपत्ति क्या है यदि घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है? नोटबंदी से हमें आपत्ति है अंकिता जी।
आप कार्रवाई करिए, आप डिपोर्ट करिए, हम बिल्कुल तारीफ कर रहे होते। अगर इतने सालों से हम चलो ये कह रहे हैं कि नहीं यूपीए गवर्नमेंट में आए थे, इनकी सरकार में इन्फिल्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, पर ये इनके खुद के आंकड़े बताते हैं। ये वेस्ट बंगाल की सिर्फ बात कर ले तो ये कहते हैं कि ये जब से ममता बनर्जी जी की सरकार बनी है, मैंने बताया 2011 में बनी है, 2014 में केंद्र में आपकी सरकार बन गई, तब से बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ी हुई है। ये तो भाजपा की गवर्नमेंट कहती है ना, बार बार कहती है, रिपीट मोड में कहती है। तो इसका मतलब है केंद्र सरकार का फेलियर, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है और आप ना तो उसको रोक पाए, ना तो आपने डिपोर्ट किया। यूपीए गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया, बताइए कहीं डिटेंशन सेंटर बनाने का नौटंकी किया था क्या? कहीं बताइए कि ऐसा आप लोग हम बैठ करके डिबेट कर रहे थे कि नहीं 88,000 लोगों को निकाला जा रहा है, बांग्लादेश भेजा जा रहा है वापस? नहीं हो रहा था ना, क्योंकि वो काम कर रहे थे। जब आप काम करते हो ना तो आपको प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप काम नहीं किए रहते तो चुनाव से जस्ट पहले भी नवीन जी कहते 1.5 साल का समय नहीं है, 1.5 साल का समय नहीं है महोदय, फरवरी मार्च में चुनाव हो जाता है, तो 1 ही साल का है। और आपको पता है कि आपको जाना पड़ेगा जनता के बीच में, जनता आपसे प्रश्न पूछेगी। हमने आपको तरफ नहीं किया था, आप झूठ बोले, सच बोले, सारा सुना। तो आप तो पूजा जी, तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी चाहती है आप कार्य करिए, नौटंकी मत करिए। आप जो है अगर कार्य कर रहे हैं, नौटंकी की बात आप कर रही है पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए ये जो ये प्रक्रिया हो रही है वो तो प्रशासन के हाथ में ना, सरकार और पुलिस को जो है यहाँ जोड़ दिया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी एग्जैक्टली चाहती क्या है। यदि घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो हमदर्दी किस बात की बात कर रही निकिता जी? हमदर्दी होगी, जो है विपक्ष के ऊपर में प्रश्न उठाइए। आप लोग को अगर नौटंकी का समर्थन करना है तो आप नौटंकी का समर्थन करिए। आप भी आजाद भारत के आजाद नागरिक है, आपको भी अधिकार है। पूजा जी, मैं कोई नौटंकी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं, और फिर आप बस एक ही लाइन को दोहराई जा रही है, नौटंकी नौटंकी नौटंकी। मैडम, मैंने आपसे पूछा कि समाजवादी पार्टी आखिर यदि ये घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है तो उससे आपत्ति क्या है? आप कर नहीं रहे, आप करेंगे, हमें परेशानी हो रही है की बातें चल रही है। और अगर वो घुसपैठी जो भी लोग होते हैं, कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है या उन लोगों को डिटेन किया जाता है तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसमें क्या है? इसमें राजनीति का मुद्दा क्या है? खैर चलिए, ठीक है पूजा जी, बने रहे लगातार। अनुराग जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अनुराग, जिस तरीके से आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन देखिए अनुराग, आपने जो है पहले भी कवरेज करी थी और आज भी आप कवरेज पर हैं, और इन दोनों में एक समान बात यह है कि लोगों का संतोषजनक ना तो उनकी ओर से जवाब मिल रहे हैं, जैसा कि अभी एक लड़की की ओर से भी आपने जो सुनाया और तमाम सवाल किए, संतोषजनक जो आंसर है वो नहीं मिल रहे हैं। अनुराग जी, बेशक देखिए, संतोषजनक आंसर जो है वो ना ही नगर निगम और विभागों के बड़े अधिकारी को मिल रहे हैं, और ना ही जब इंडिया वॉइस का कैमरा यहाँ पहुँच रहा है तो इंडिया वॉइस के कैमरे को मिल रहे हैं। तो देखिए, जो जवाब है वो देने में कहीं ना कहीं ये लोग हिचक रहे हैं। इसके चलते ही जो इन पर शक है वो गहराता जा रहा है। एक चीज़ निकता और है कि अभी पूजा मिश्रा जी ने जो है वो इसको कोट किया कि अगर आपको समर्थन, यानी इंडिया वॉइस पर भी ये सवाल किया कि अगर आपको भी समर्थन करना है, तो पूजा मिश्रा जी से एक सवाल रहेगा कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत लगी है तुम्हारे मोहल्ले में तो हमें कोई गिला नहीं, गवाह हमारे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, आप भाजपा पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष है, आपको उठाना चाहिए, लेकिन आपके कालखंड में मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुए तो 2 किलोमीटर की दूरी पर एनेक्सी में वो बैठते थे, लोक भवन में वो आते थे, और विधानसभा पर वो हर सेशन में रहे हैं। और यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर विधायक निवास है। मेरे सहयोगी दाईं ओर अगर आपको दिखाएं तो इन झाड़ियों के पीछे जो है वो नैमिषारण गेस्ट हाउस है, जहाँ पर विधायक आकर के रुकते हैं। ये डालीबाग का पॉश इलाका है। ऐसे में पूजा जी, आपसे सवाल भी बनता है कि आप भी शासन में रहे हैं, आपकी भी सत्ता यहाँ पर रही है, तो इतने बड़े ये बीघे का क्षेत्र है। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा आपको दिखाए तो यहाँ देखें, मैं दर्शकों को दिखाऊं, ये देखिए, ये बिस्वे की ज़मीन नहीं है, ये बीघों में ज़मीन है जो कि सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था, कोई बड़ी चीज़ बन सकती थी, रोजगार मिल सकता था, लेकिन समय के कालखंड में ये देखिए तस्वीर ऐसी हो गई है। और सब जो है यहाँ पर आके बस गए जो इलीगल तौर पे आ सकते थे। अब इनमें बांग्लादेश से भी आए कुछ लोग हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, आसपास के जनपदों के भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जांच जारी है।
ये जो है अभी आपने जो आपके रिपोर्टर है वो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है निकिता जी, उत्तर प्रदेश में जो है 2 टर्न हो गया भाजपा की सरकार, केंद्र में 2014 से जो है भाजपा की सरकार, मंत्री आवास के बगल में भी जो है अतिक्रमण हो रखा हो तो प्रश्न विपक्ष से किया जाएगा। वही है ना कि जो है तुम सच को झूठ लिख दो। पूजा जी मेरे सवाल तो सरकार से भी है, पूजा जी मेरे सवाल सरकार से भी है। अखबार भी तुम्हारा है, लिखा है। आपका प्रश्न अगर हमसे चला आ रहा है तो आप लिखा जाए भाई। आप देखिए कि जितनी चीजें आप बता रहे हैं, जितना आपको प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि सरकार से प्रश्न होना चाहिए, केंद्र में वो है। पूजा जी मुझे पता है मैंने किससे कब सवाल करे हैं। देखिए आज आप जो है मुझे एक भी संतोषजनक सवाल नहीं दे पाएंगे पूजा जी। हम रोज बैठते हैं चर्चा पर, लेकिन आज आपकी ओर से थोड़े से आप फीके पड़ते हुए नजर आ रही आप लोगों के रिकॉर्ड में मेरा जवाब नहीं रह रहा है। चलिए ठीक है पूजा जी, समय का अभाव है, कोई बात नहीं। नवीन जी आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से सरकार की ओर से देखिए कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन विपक्ष जो है पूरे तरीके से हमलावर है, छोटा सा जवाब जल्दी से। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव एक मुद्दा दिखाई देता है, मगर घुसपैठिया देश के राष्ट्र के हित में है और वो हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के और देश के वासियों को भी कहना चाहूंगा, जो हमारे भारत का नागरिक है उसे बिल्कुल घबराने की समस्या नहीं है। जो हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी उसको। पूजा जी आपके आखिरी कमेंट्स जल्दी से। बांग्लादेशियों को आपको बाहर भेजना है तो लिस्ट बना करके बाहर भेजते हुए दिखने भी चाहिए। आपको तीसरा टर्न केंद्र में चल रहा है, नौटंकी अलग चला रखी है। 4000 बांग्लादेशियों को आप बाहर नहीं भेज पाए हुए हैं, पूरे भारत देश को परेशान करके नौटंकी कर रहे हैं आप। ठीक है पूजा जी, नवीन जी, अनुराग जी, आपका सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार डिटेंशन सेंटर पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से शुरू हो गई है और इसी बीच विपक्ष की ओर से भी पूरे तरीके से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कार्रवाई की जा रही है इसका क्या कुछ असर जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।